नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। एक टेस्ट हमने किया था विलोम शब्दों पे। उसमें आपने अपने लोगों का सारा स्कोर शेयर किया। तो किसी का स्कोर 25 में 15-16 भी आया है, किसी का 21 आया है, किसी का 22-23 भी आया है, किसी का 24 भी आया है। तो जिनका 22-23 है वो तो सही है, जिनका 15-16 है वो कम है। आज हम वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि चैलेंज रहता है आप सभी लोगों के लिए। ये चैलेंज होता है। इसमें छोटी छोटी गलतियां होती हैं। वर्तनी शुद्धि अगर आपकी सही है तो वाक्य में भी उसकी मदद मिलती है। इस पर हमने कॉन्सेप्ट की क्लास भी की है, वो क्लास आप देख सकते हैं, चैनल पे पड़ी हुई है। हमारे कोर्स में भी आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमारा कोर्स भी है, मुमकिन बैच है, जिसमें आप जीएस और हिंदी दोनों की तैयारी कर सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज वाक्य वर्तनी पर 25 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी चैलेंज हम 23 क्वेश्चन 23-24 क्वेश्चन का आपको दे रहे हैं, क्योंकि बहुत चांसेस नहीं है 55 से ऊपर लाना है आपको। तो यहाँ पे चैलेंज हम बहुत कम नहीं देंगे आपको। पहला प्रश्न है जो कि बड़ा सरल है। शुद्ध वर्तनी का चयन यहाँ पर करना है आपको। शुद्ध वर्तनी किसकी है? क्षेत्र, क्षेत्र, छत्र, स्वैत्र। यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से आपको बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। देखिए, कई बार लोग बचपन से गलत लिखते आते हैं। क्षेत्र ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे क्षेत्र नहीं लिखा जाएगा। ये छा छतरी वाला छा होता है ना, छतरी वाला। और एक ये क्षत्रिय वाला छा होता है, ये वाला। ठीक है, इसका उच्चारण कोच, क मतलब ये जो बनता है तो क से उच्चारण छ है ना, तो छे थोड़ा सा ये कोच। ठीक है, तो ये क्षेत्र ये वाला सही है। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसका उत्तर आपको दीजिए। हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। वाक्य में उत्तुंग की सही वर्तनी क्या होगी? कुछ सवाल हम लोग सही भी सरल भी करेंगे, कुछ सवाल हम कठिन भी करेंगे, हर तरीके के सवाल करेंगे। तो उत्तुंग की यहाँ पे वर्तनी आपसे पूछा जा रहा है। इस तरीके से भी सवाल फॉर्मेट किया जा सकता है। तो उत्तुंग की सही वर्तनी क्या है? ऊतुंग ये गलत है, उत्वंग ये भी गलत है, उत्तुंग ये भी गलत है। ये ऐसे लिखा जाएगा, उत्तुंग। बस ये सही है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, बाकी सारे विकल्प यहाँ पर अशुद्ध है। जैसे आप लोग लिखते हैं महत्व, तो ऐसे लिख देते हैं, क्या ये सही है? ये गलत है। महत्व ये सही होता है, महत्व ऐसे सही होता है। ऐसे उत्तुंग में डबल ता रहेगा, मतलब एक आधा था एक पूरा था। अगला जो प्रश्न है, अशुद्ध शब्द को शुद्ध कीजिए। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। वाक्य वर्तनी शुद्धि का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने आपको, सबसे बड़ी अवधारणा मैंने आपको बताई थी कि आप अगर उच्चारण सही करते हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर भी आप सही दे पाते हैं। उच्चारण का इसमें बहुत ही बृहद स्तर पर बड़ी भूमिका है, बड़े स्तर पर बड़ी भूमिका है। ठीक है, तो प्रतिद्वंदिता अगर आप बोलते हैं तो आपके लिए ये आपको सही लगेगा। कई लोग प्रतिद्वंदिता बोलते हैं तो उनको ये सही लगेगा, जबकि ये गलत है। द्वंद्वित भी गलत है, प्रतिद्वंद्विता और ये इन दोनों में कंफ्यूजन आपका हो सकता है। तो प्रतिद्वंद्विता अगर आप करेंगे तो ये वाला सही होगा, प्रतिद्वंद्विता, द्वंद्विता ये सही होगा, सी वाला। प्रतिद्वंद्विता नहीं होगा, ये भी गलत है। तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से। बड़े नजदीकी विकल्प आपको दिए जाते हैं, नजदीकता बिल्कुल बहुत नजदीकी विकल्प है। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। अनधिकृत, अनाधिकृत, अनधिकृत, मतलब नीचे लगा है कृत, कैवल्य, किसकी वर्तनी इसमें शुद्ध है?
ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपका पूरा ध्यान चला जाएगा इन्हीं तीनों में से कोई एक उत्तर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है ना। अनधिकृत, अनाधिकृत जो लिखा है, तो अगर होता अनधिकृत यानी अनअधिकृत तो ये सही होता, लेकिन यहां पे कोई दिया नहीं है, यहां पे ये तीनों गलत हैं। कैवल्य की वर्तनी यहां पर सही है, डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सवालों के जाल में फंसने से बचना है। सवाल कभी कभी आपको हर तरीके से फंसाने की कोशिश करता है। आपसे वो कहेगा कि इसी में से कोई विकल्प होगा, आप उलझ जाएंगे, कहेंगे कैवल्य छोड़ो, प्रश्न तो तीन ये दिया है, इसी में से होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है हर बार। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है चरमोत्कर्ष, 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 चरमरोत्कर्ष। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि चरम उत्कर्ष कैसे लिखा जाए। बहुत लोग कहेंगे कि ऐसे लिखा जाए चरमो, बहुत लोग कहेंगे कि चरमो ऐसे लिखा जाए। भाई यही इसमें डिसाइड करना है कि सही क्या होगा। तो चरमो ऐसे लिखा जाएगा और तकर्ष उसमें ऐसे जोड़ दिया जाएगा, तो चरमोत्कर्ष, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सब गलत है। तो चरमो ऐसे ध्यान रखिए और फिर आधा था और कर्ष, चरमोत्कर्ष, है ना। लिख लिख कर याद करिए, वाक्य में वर्तनी शुद्धि में वर्तनी को लिख लिख कर याद करिए। जो आपको कठिन लग रही है, दुरूह लग रही है, उनको लिख कर याद कर लीजिए तो आपके लिए आसानी होगी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उल्लंघन, मनोरथ, उज्जवल, वत्सल। कौन सा सही है? अशुद्ध वर्तनी बताना है। सबसे पहले तो यहां ध्यान दीजिए, प्रश्न पढ़ने में अगर आपने जरा से लापरवाही की तो समस्या हो जाएगी। ये हमारे टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट है, 25 सवाल का ये टेस्ट सीरीज, ये हमारी उम्मीद जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका ये दूसरा टेस्ट है। इसमें 120 टेस्ट हैं टोटल, 60 हिंदी के हैं, 60 जीएस के हैं, और ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन हमने इसमें किया है। बिल्कुल उत्कृष्ट प्रकार के प्रश्न जीएस और इसके आपको मिलेंगे। आप ऐप डाउनलोड करके उम्मीद बैच का जरा स्केड्यूल देखिए, उस स्केड्यूल में आपको ऐसा मिलेगा जैसे पूरे सिलेबस को कवर कर लिया गया तोड़ के, और जो आप साल 6 महीने में नहीं पढ़ पाते हैं उसको आप 2.5-3 महीने में पढ़ डालेंगे। बहाना मिल जाएगा आपको, बिना बहाने के तो कोई कुछ करता ही नहीं है ना। आपका जूता गंदा पड़ा है, नहीं साफ कर रहे हैं, लेकिन तभी पता चला कि किसी से मिलने जाना है, सब साफ हो जाएगा, सूख भी जाएगा, छत पे खड़े होकर उसको सुखा लाएंगे, है ना, क्योंकि जूता चमकना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ ऐसे है कि रैंक आपकी बताई जाती है, तो रैंक आपको जब पता चलेगी मजा आ जाता है। ठीक है, तो कुछ बहाना चाहिए, कुछ मोटिव होना चाहिए ना पढ़ने का। अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है, कौन सी इसमें वर्तनी अशुद्ध है। उल्लंघन सही है, उल्लंघन नहीं होता है उल्लंघन। मनोरथ भी सही है। उज्जवल जब लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाता है ना उज्जवल, दो आधा जाए इसमें होता है, ये गलत है। तो सी वाला अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा था, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा, दोनों आधा आधा ही होगा, लोग पूरा लिख देते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। ऐसे ही ये भी है, यहाँ पे खैर रिपीट जा जा हो रहा है, यहाँ पे आधा था आधा सा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, किस वर्तनी की, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, बुझक्कड़, कोकड़, भुक्खड़। किसकी वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, है ना, सही है। बुझक्कड़ सही है। कोकड़, अब कोई लोग कहेंगे कि कोकड़ ऐसे लिखा जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ बिंदी भी रहेगी, और अगर बिंदी यहाँ से हटा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ये भी सही है। भुक खड लिखा हुआ है, यहाँ सही स्पेलिंग होती है भुक खड़, इसको याद कर लीजिए, यही गलत है। अशुद्ध पूछ रहा था ना, डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंतर ध्यान,
अंतर्धान, अंतर ध्यान, यहाँ पे अंतर है स्पेलिंग में, अंतः ध्यान। बहुत ही सरल प्रश्न है। उच्चारण अगर आपका सही है, उच्चरित सही कर रहे हैं, तो वर्तनी दोष आप पकड़ लेंगे, वर्तनी दोष आपका नहीं होगा। अंतर ध्यान होता है, लेकिन अंतर ध्यान आप बार बार बोलते हैं, होता क्या है? अंतर धान। होता क्या है? अंतर धान होता है। तो यही सही है, बाकी ये सब गलत है। अंतर धान, और अंतर में ऐसे अंतर मत लिखिएगा, ये अंतर गलत हो जाएगा। हमने बताया था कि जो भी ये रा, रेफ वाला रा होता है, इसको रेफ वाला रा बोलते हैं, तो जिस शब्द के बाद उच्चारण होता है उसके अगले शब्द में ये ऊपर लगता है। जैसे आप लिख रहे हैं आशीर्वाद, तो बहुत लोग इसमें लगा देते हैं, यहाँ नहीं लगेगा, ये यहाँ लगेगा। ठीक इसी तरीके से अंतर्धान है, ये यहाँ वा के ऊपर लगेगा। आशीर्वाद, सा के बाद उच्चारण हो रहा है, लेकिन वा पर इसको लगाया जाएगा। तो ये नियम है, ये नियम याद कर लीजिए। तो अंतर धान, और अंतर रा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रेफ हला रहा है, तो आधा रा होगा अंतर्धान। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। द्वंद, द्वंद, द्वंद्व, द्वंद, कौन सा इसमें है? आप लोग उत्तर भी देते रहिए, लगातार उत्तर देते रहिए। अब कंफ्यूजन इन तीनों में हो सकता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तीनों में हो सकता है। इसमें बहुत अंतर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये दोनों गलत है। अगर ये नहीं सही है तो ये भी सही नहीं है। उच्चारण द्वंद्व, द्वंद्व, अभी याद करिए, द्वंद्व ये उच्चारण होता है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व। अगला जो प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ब्रतन, बर्तन, बर्तन, वर्तन, क्या सही होगा इसमें? ऐसे ग्लास और गिलास, ये पानी पीने वाला है और ये शीशे वाला है। यहां पर ज्यादातर लोग आपको सी बताएंगे। यहाँ पे बर्तन, सीधा बर्तन, बर्तन याद कर लीजिए, बर्तन। आज से 4 बर्तन याद रखिएगा, मतलब 4 शब्द के बना हुआ पूरा पूरा बर्तन, बर्तन। ठीक है ना? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निरनुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ, प्रतिछाया। किसकी अशुद्ध है? एक कोई है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। प्रतिछाया, उच्चारण क्या करते हैं? प्रतिछाया, प्रतिछाया। बाकी सब याद कर लीजिए, सब सही है, ये गलत दिया हुआ है। प्रतिछाया क्या है? प्रतिछाया। निम्न में शुद्ध शब्द आपको बताना है। मन योग, पुरस्कार, युधिष्ठिर, पुरस्कार। अब यहां पर आपका ध्यान तुरंत जाना चाहिए कि पुरस्कार 2 प्रकार का दिया है। सोचना जरूर इस पे चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि उत्तर यही होगा, लेकिन आपको सोचना जरूर चाहिए। मन योग क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि मनोयोग होता है या मना योग होता है। मना योग होगा, है ना? मना योग होगा या मनोयोग होगा। ठीक है, तो मनोयोग अगर दिया होता तो सही होता, मन योग गलत है। पुरस्कार में ये वाला सा नहीं होता है, ये जो आपका खटकोड़ वाला सा है, सटकोड़ वाला सा नहीं होता है। और युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, जो युद्ध में रहे स्थिर, वो होता है युधिष्ठिर। ये भी गलत है, और ये पुरस्कार सही है, ये गलत है। तो शुद्ध शब्द आपको डी वाला मिल जाएगा, एक ही यहां पर शुद्ध दिया हुआ है। ठीक है, अशुद्ध शब्द को शुद्ध कीजिए। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडु थे, तो यहां पर युधिष्ठिर तो सही है, सबसे बड़े भी सही है। पांडु क्या थे? जो पांडु थे, पांडु
पांडु इनके फादर का नाम था, पिता का नाम था, ये इनके पिता का नाम था। और ये लोग जो थे ये पांचों पांडव बोले जाते हैं, और उनमें सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर। पांचों पांडवों का नाम बता दीजिएगा जरा, पांचों पांडवों का क्या नाम था? कुछ आपको संस्कृति की भी जानकारी होनी चाहिए। पांडु उनके पिताजी थे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध का। त्रिदोष, 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 क्या इसमें सही है? त्रिदोष। दोष जो होता है, जैसे कहीं कहीं आपको देखो बड़ा दोखी इंसान है, यानी कि जिसमें दोष हो, याद रखिएगा ऐसे, बड़ा दोखी है, तो इस वाले सा को खा पढ़ते हैं ना, खटकोड़ वाला खा कहते हैं ना। तो जैसे आप इसको याद करना है तो त्रिदोष, दोष ये वाला होगा, तीन दो, सी वाला ऑप्शन। ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने दोख भरा पड़ा है, बड़ा बदमाश बच्चा है, इसके दोख भरा पड़ा है, बड़ा दोखी इंसान है, बहुत दुष्ट है, ऐसे बोलते सुना होगा ना आपने, बहुत सारे लोगों को सुना होगा। तो ये त्रिदोष होता है। और तिर में ये त्रि है ना, तिर होगा ये, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। लेकिन अगर तृतीय पूछा जाएगा तो ये होगा, तृतीय अगर पूछा जाएगा तो ये लिखा जाएगा ऐसे, तृतीय। तब यहां पर अगर आप तृतीय ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तब ये सही होगा, है ना। कृत लिखा जाएगा तो ये वाला हो जाएगा, यही, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सर्वशुद्ध है? वह मेरे, सर्वशुद्ध यानी कि जब सब कुछ सही हो जिसका, वह मेरे पीछे पैदा हुआ था, मतलब आगे आप पैदा हुए, पीछे वो मेरे पश्चात पैदा हुआ था, वो मेरे बाद पैदा हुआ था, मैं उसके आगे पैदा हुआ। तो आगे पीछे तो पहले काट दीजिए। अब इन दोनों में वह मेरे पश्चात पैदा हुआ था, वह मेरे बाद पैदा हुआ था, तो सबसे सर्वशुद्ध, सही तो ये भी है, लेकिन सर्वशुद्ध की बात की जाए तो ये वाला सही हो जाएगा, मेरे पश्चात पैदा हुआ था। स्तरीय भाषा जिसमें है, संस्कृतनिष्ठ शब्दावलियों का प्रयोग जिसमें किया गया है, ये ज्यादा शुद्ध हो जाएगा। अगर बाद और पश्चात में चयन करना हो तो आप पश्चात को टिक कीजिएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, जेम्स वाट ने भाप के इंजन की खोज की, जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया, भाप के इंजन की खोज जेम्स वाट ने की, भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने की। तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने की, ये तो वैसे ही गलत है। भाप के इंजन की खोज जेम्स वाट ने की, खोज नहीं किया, आविष्कार किया। और जेम्स वाट ने भाप के इंजन की खोज की, तो खोज वाला तो ये वैसे भी खोज नहीं, इसको आविष्कार बोलेंगे। और जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया, ये सही होगा, आविष्कार किया था। खोज और आविष्कार में क्या अंतर होता है बताइएगा, मैं पिन पोस्ट करूंगा, खोज और आविष्कार में अंतर। जिसको भी पता होगा वो हमको मैसेज करके, कमेंट करके बताएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, वो मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, मुझे सफल होने की निराशा है, इस समस्या की औषध उसके पास है, गोलियों की बौछार। वो मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, शब्दों पर ध्यान नहीं देता ऐसा नहीं है, वो मेरी बात पर ध्यान नहीं देता। मुझे सफल होने पे निराशा नहीं होती है, मुझे सफल होने की आशा होती है, असफल होने की निराशा हो सकती है। इस समस्या की औषध नहीं, औषधि होता है ना। इस समस्या की वैसे औषध भी नहीं होता, और दूसरा समस्या का समाधान होता है, सही ये होगा, समस्या का समाधान होता है, उसके पास है। तो ये गलत हो गया, गोलियों की बौछार ये सही है ना। लोग वो खेलते रहते पबजी, और उसमें दर 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 गोलियां, फिर वो विनर विनर चिकन डिनर करते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वही गोलियों की बौछार। निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? नहीं को तो पहले ही आप घेर लीजिए, नहीं तो नहीं नकारात्मक न करा दें। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, रामायण का टीका, है ना, देश के सम्मान की रक्षा करो, करो भाई, अच्छी बात है,
परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, ठीक है। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। रामायण का टीका नहीं, रामायण की टीका या रामायण पर टीका, ये सही होगा। का टीका नहीं सही होगा, यही गलत है। तो कौन सा वाक्य सही नहीं है, ये सी हो जाएगा। आप देखेंगे ना कि शब्द में कैसे लिंग का प्रयोग हुआ है, किस तरीके के वाक्य लिंग के अनुसार का की लगाएंगे ना, वचन के अनुसार लगाएंगे ना, के, का, की, है ना, ने, ना, ये सब पढ़ते पढ़ते आपको सब पता चलेगा। प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत जरूरी है। इसीलिए इस बार हमने टेस्ट में इतने टेस्ट रख दिए ना, टेस्ट सीरीज में, कि आप करिए अभ्यास दबा के। क्लास में तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन क्लास वही होती है ना कि आपने पढ़ लिया लेकिन आपने देखा नहीं कि आपको आता है कि नहीं, तो आप अभ्यास कीजिए। जैसे ये उम्मीद ये वास्तव में उम्मीद भरा बैच है। मतलब इसमें इतने टेस्ट हम आपको, इसमें पीडीएफ भी हम देते हैं आपको, पूरा व्याख्या से पूरी रैंक आपकी आ जाती है। अब आप अपनी स्थिति को जान पाते हैं, स्थिति से अवगत हो पाते हैं, किस स्तर की तैयारी आपकी है। उसी का टेस्ट है ये जो हम आपको करा रहे हैं। कुछ कराएंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शीर्षक, कोटि, गिनना, कोटि। शीर्षक लिखा जाता है ऐसे, शीर्षक। शीर्षक कैसे लिखा जाता है? शीर्षक कैसे लिखा जाता है? जैसे मैंने लिखा है वैसे ही तो शीर्षक लिखा जाता है। तो शीर्षक तो वो हो गया, बाकी फोन बज रहा है मेरा, पता ही नहीं चल रहा है कि ये बज कहाँ रहा है। कभी कभी फोन बजता है और उसमें दिखाई ही नहीं देता है कि कहाँ बज रहा है। शीर्षक, कोटि, कोटि होती है, कोटि, करोड़, ये, और ये गिनना होता है। क्या होता है? गिनना। तो ये सब गलत है। डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर भी जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कोटि, कोटि कोटि प्रणाम, तो कोटि कोटि प्रणाम नहीं होता है, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम नहीं होगा, कोटि कोटि प्रणाम। समझ में आई बात? कोटि कोटि प्रणाम। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जानते हो क्या हो रहा था? फोन दूसरे फोन पे आ रहा था, मैं ढूंढ दूसरे फोन पे रहा था। अच्छा, कभी कभी चीजें ऐसी होती है ना कि मतलब कमाल ही हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, दो फोन अगल बगल रखे तो मुझे याद ही नहीं था कौन सा बज रहा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। अशुद्ध वर्तनी जिसकी है, अनुगृहीत, ऋग्वेद, तृतीय ऋतु। बताइए कौन सा सही? अशुद्ध, अभी हमने बताया था आपको कि तृतीय ऐसा लिखा जाएगा। अनुगृहीत सही है, इसको मैंने क्लास में भी आपको बताया था। ऋग्वेद भी सही है और ऋतु भी सही है। अब बहुत सारे लोग ऋतु नाम होता है तो ऋतु ऐसे लिखते हैं, और बहुत सारे लोग इसी को ऐसे लिखते हैं ऋतु। सही होता है वो ऋतु, लेकिन ये अभ्रंश रूप है इसका, ये ऋतुआ, ऋतु। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। अंतर्ध्यान, अंतर्धान, ये तो एक रिपीटेशन हो गया, यहाँ पे रिपीटेशन हो गया ना, ये टेस्ट में भी रिपीट हुआ होगा, कोई बात नहीं। अंतर्धान है, पढ़ा चुके हैं आप, कभी कभी हो जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। आज आसमान ऊंचाई में बादल है। आज आसमान में बादल है, बादल आज आसमान में है, ऊंचाई में आज आसमान में बादल है। तो ऊंचाई में, आसमान में बादल है ना, तो ऊंचाई में आज आसमान में बादल है, बादल आज आसमान में है। विन्यास भी देखना है, शब्दों का क्रम भी देखना है, कैसे उनको सुनियोजित ढंग से लिखा गया है ना, उनका विन्यास क्या है, कौन सा शब्द पहले, कर्ता, कर्म, क्रिया क्या पहले होगी। इसके नियम हम आपको क्लास में बताते हैं, मुमकिन बैच में सब बताएंगे। आज आसमान में बादल है, आज आसमान ऊंचाई में बादल है, तो बिल्कुल गलत है, तो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा, यही शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया, सैनिक की छुट्टी की प्रार्थना स्वीकृत हो गई, लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे, ख्याति प्राप्त नेता थे, महात्मा गांधी ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध नेता थे। तो कौन सा शुद्ध नहीं है, यानी कि कौन सा अशुद्ध है? तो जहांगीर को उपहार दिया, ठीक है, टॉमस रो ने दिया था। इतिहास की कक्षा में आप पढ़ते हैं, इतिहास विषय के अंतर्गत इसका अध्ययन आप करते हैं। सैनिक की छुट्टी की प्रार्थना स्वीकृत हो गई, या लिखते स्वीकृति मिल गई, दोनों सही है। अगर वैसे लिखते तो स्वीकृति मिल गई, अगर सैनिक की छुट्टी की प्रार्थना को स्वीकृति मिल गई ऐसे लिख सकते थे, को स्वीकृति मिल गई, वो भी सही होता, ये भी सही है, वो तो मैं केवल आपको बता रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे, महात्मा गांधी ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध नेता थे। तो ख्याति प्राप्त तो प्रसिद्ध दो दो है ना, पुनरुक्ति हो रहा है, एक ही प्रकार के शब्द का दोहराव हो रहा है। यानी ऐसे कहा जाए ख्याति प्राप्त नेता थे या प्रसिद्ध नेता थे, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो महात्मा गांधी ख्याति प्राप्त नेता थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? भावी विपत्ति कहकर नहीं आती, आम खट्टे हैं इनको और पकने दो, मतलब बिल्कुल टोए के देख के आए हैं कि आम अभी जो है वो खट्टे हैं, इनका और अभी पाके दो, पक जाए। छात्रों ने शिकायत की कि प्रश्न गलत था, छात्रों ने शिकायत की कि प्रश्न गलत था, कौन सा सही नहीं है? तो भावी विपत्ति कहकर नहीं आती, ठीक है, आम खट्टे हैं इनको और पकने दो, भी सही। छात्रों ने शिकायत की प्रश्न गलत था, ये सही होगा। छात्रों ने शिकायत की कि प्रश्न गलत था, ये वाला गलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्रों ने शिकायत की कि प्रश्न गलत था, क्या गलत था? कि प्रश्न गलत था। तो ऐसे प्रश्नों को आपको करना है, तो आप हमारे साथ जुड़िए, अच्छे से प्रश्न करिए, बढ़िया से जमकर तैयारी करिए। पेपर की डेट भी अब सबको पता ही है कब होगा, तैयार पहले रहिए थोड़ा सा। भीमकाय वृक्ष एक ही क्षण में गिर पड़े, शुद्ध वाक्य बताना है। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, मौर्य काल में लोग सुखी थे, थोड़े स्वप्न यथार्थ होते हैं। भीमकाय वृक्ष एक ही क्षण में गिर पड़े, भीमकाय वृक्ष एक ही क्षण में गिर पड़ा होगा, वृक्ष एक ही क्षण में गिर पड़े नहीं, पड़ा, एक वृक्ष था, भीमकाय वृक्ष एक ही क्षण में गिर पड़ा। मौर्यकालीन समय में, काल और समय दोनों नहीं लगेगा, मौर्य काल में लोग सुखी थे, ये सही है। थोड़े स्वप्न यथार्थ होते हैं, कुछ स्वप्न, थोड़े नहीं, ऐसे कहेंगे ना, कुछ स्वप्न यथार्थ होते हैं। थोड़े स्वप्न क्या होता है? आपने क्या तौला है स्वप्न को? गलत हो जाएगा, यही है ना। तो अब इसमें क्या होगा, सही आपको बताना है, तो यही सी वाला सही हो जाएगा, मौर्य काल में लोग सुखी थे। बात समझ में? तो ये 25 सवाल रहे, इसमें स्कोर आपको बताना है क्या है। ये हमारा उम्मीद बैच है, इसके बारे में द सक्सेस प्रेप ऐप पर जाके फ्री टेस्ट आप दे लीजिए अच्छे से, जीएस के टेस्ट भी आप देख लीजिए, जीएस के भी कुछ करा देंगे टेस्ट, और देखिए इसको। और अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं हमारे, तो इसमें ऑफर भी है, उसका भी आप लाभ उठाइए, बहुत तगड़ा ऑफर है। और इन टेस्ट को आप देके फिर देखिए पूरा, इसका आप स्केड्यूल वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, स्केड्यूल में आप देखिए कि कैसे कैसे हमने इसको तोड़ा है पूरा। इतने टेस्ट हो जाएंगे ना, कम से कम 10,000 क्वेश्चन आपके ऐसे तैयार हो जाएंगे, कम से कम। तो ये हमारा मुमकिन बैच है, इसमें तो हम पढ़ा भी रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा रहे हैं, पूरा बैच चल रहा है, इसमें नोट्स भी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, और जो मैंने पूछा है पांडव के नाम और जो प्रश्न पूछे उनका उत्तर दीजिएगा। थैंक यू।